बड़े ताबूत में अप्रत्याशित घटना आ गई जब उस दिन इवोल्यूशन चैम्बर अचानक से चमक उठा। और भी भयानक बात यह थी कि वे कांच के माध्यम से देख रहे थे कि सड़क पर अचानक से पीली गैस की लहरें बहने लगी और ये गैसें शहर के सीवर पाइप से बाहर आ रही थीं। जो भी अनजाने में इन्हें अंदर ले रहा था वह सब जमीन पर गिर रहे थे। सड़क पर खड़ा पिता पूरी तरह से हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वह बस 2 कदम ही चले थे कि एक और बड़ा गैस का प्रवाह इस ओर आ रहा था। सिर्फ एक पल के लिए ध्यान हटते ही यह साफ तौर पर सामने आ गया। सड़क पर तुरंत अफरा तफरी मच गई। आदमी घर की ओर भागता हुआ चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने जल्दी से खिड़की के पास से गैस को खींच लिया। अगले ही पल विषैली गैस ने खिड़की को धुंधला कर दिया और वे हर जगह से बिना रुके सीधे दरारों के माध्यम से घर में प्रवेश कर गईं। अच्छा हुआ कि बेटी के पास शुद्धि कक्ष का खजाना था। आदमी ने गैस को पावर सेविंग मोड में कर दिया और फिर बीवी को तेजी से लेकर वहां से निकल गए। देखते ही देखते जहरीली गैस ऊपर की ओर आ रही थी। वे केवल ऊपरी मंजिलों की ओर भाग सकते थे। अंत में दंपत्ति सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, जहां एक दयालु बुजुर्ग दंपत्ति रहती थी जिन्होंने उन्हें अंदर आने दिया। मां ने तुरंत वॉकी टॉकी निकालकर बेटी का हाल पूछा। ये जानने के बाद कि सब सुरक्षित है, उन्होंने एक लंबी सांस ली। फिर कुछ लोग बालकनी पर पहुंचे और नीचे के भयावह दृश्य को देखकर वे कुछ बोल नहीं सके, लेकिन यही सबसे भयानक चीज नहीं थी। उसके बाद आदमी छत पर चढ़ गया। हालांकि लड़की शुद्धिकरण कक्ष में सुरक्षित है, लेकिन बैटरी की बची हुई बिजली से आज रात नहीं गुजारा जा सकता। इसलिए आदमी ने सांस रोककर नीचे जाकर बेटी के लिए बैटरी बदलने की तैयारी की। वह गलियारे में जाकर एक छोटी सी धुआं उठाकर जांच करने लगा। हालांकि गैस का कोई रंग या गंध नहीं है, लेकिन यह वास्तव में जहरीली है और बैटरी बदलने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। कोई भी व्यक्ति इतनी देर सांस नहीं रोक सकता। इस समय आदमी को अचानक याद आया कि नीचे के एक दादाजी के घर में हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है। यह व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ा और देखा कि वह पड़ोसी दादाजी ही हैं। पास में नहीं था। आदमी घबरा गया और तुरंत टॉर्च निकालकर चारों ओर खोजने लगा, लेकिन आगे पीछे जाकर भी। आदमी ने हथौड़ा उठाकर दरवाजा खोला। तब जाकर पता चला कि वह केवल एक छोटा कुत्ता था। पर अजीब बात यह थी कि कुत्ता न केवल ठीक था बल्कि बहुत उत्तेजित भी था। क्या जानवर विषैली गैस के बारे में लेकिन बहुत जल्द उन्होंने जो दृश्य देखा उसने इस अनुमान को गलत साबित कर दिया, क्योंकि कमरे में कुत्ते की मां मर चुकी थी। यद्यपि वह चकित थे, पर उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। इसके बाद उन्होंने घर आकर अपनी बेटी के लिए सफलतापूर्वक बैटरी बदल दी और कुछ जीवन उपयोगी वस्तुएं भी लाई। और बैकअप बैटरी खोजने के लिए वे फिर से नीचे आए, जहां उन्होंने देखा कि शांत सड़क पर चारों ओर शव बिखरे पड़े थे। उन्हें देखकर वह व्यक्ति अनजाने में ऑक्सीजन मास्क को कसकर पकड़े रहा। उसके बाद वह कार के नीचे घुसकर काफी सारे अतिरिक्त बैटरी इकट्ठा कर चुका था। जैसे ही वह व्यक्ति जाने के लिए तैयार हुआ, उसने अचानक एक सीटी की आवाज सुनी और वह जिज्ञासु हो गया। चल पड़ा और देखा कि एक बड़ी सेना की टुकड़ी यहाँ पहुंच गई है। आदमी आगे जाकर पूछताछ करता है। तब पता चलता है कि वे सेना द्वारा भेजे गए हैं, जो बचे हुए लोगों को स्थानांतरित करने के लिए आए हैं। अब पूरा शहर गिर चुका है और ऊपर वालों ने खोजबीन के बाद शहर को बंद करने का फैसला किया। बात करते समय कप्तान ने देखा कि आदमी के पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वह खत्म हो गया है, तो उसने उसे एक शुद्ध ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। फिर उसने आदमी को जल्दी से मुख्य दल के साथ जुड़ने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं जा सकता क्योंकि उसका परिवार अभी भी यहाँ है। कप्तान मजबूर है, लेकिन फिर भी केवल मुड़कर जा सकता है। इस समय आदमी ने फिर कप्तान को रोक लिया। वापस जाकर आदमी ने भय के साथ देखा कि जहरीली गैस की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ रहना मतलब जल्द ही जहर से मरना। उन्हें अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना होगा और बेटी को बाहर निकलने के लिए अंतरिक्ष सूट पहनना होगा, लेकिन अंतरिक्ष सूट शहर के केंद्र में स्थित प्रयोगशाला में है। इस समय माता पिता अपनी बेटी की चिंता करते हुए जोखिम उठाकर अंतरिक्ष सूट लाने का निर्णय करते हैं। जब बेटी को यह पता चलता है कि उसके माता पिता शहर के केंद्र जा रहे हैं, तो वह उनसे अनुरोध करती है कि वे उसके दोस्त को देख लें, जो उसकी तरह ही बाइकाजी रोग से पीड़ित है और उसके माता पिता भी हमेशा घर से बाहर रहते हैं। इस अनुरोध पर माता पिता ने तुरंत इनकार कर दिया, क्योंकि अभी की स्थिति में हर कोई डरा हुआ है और उन्हें दूसरों के बच्चों की मदद करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पति पत्नी दोनों असहाय थे, लेकिन अंत में उन्होंने बेटी से वादा किया कि वे रास्ते में लड़के को देख लेंगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वे लड़के के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था। चूंकि ऑक्सीजन लगभग समाप्त हो रही थी, उन्हें ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला। फिर वे जल्दी ही प्रयोगशाला पहुंचे और सफलतापूर्वक स्पेस सूट ढूंढ लिया। उसके बाद बॉक्स लेकर वे बाहर निकलने वाले ही थे कि प्रयोगशाला विस्फोट हो गई। सौभाग्य से वे जल्द ही होश में आ गए, लेकिन आदमी अचानक सांस नहीं ले पा रहा था। तब उसे पता चला कि ऑक्सीजन पाइप टूट गया है। अब केवल एक ऑक्सीजन सिलेंडर था। पति पत्नी बारी बारी से इसे उपयोग कर सकते थे और उन्हें भारी स्पेस सूट भी उठाना था। वे चलते चलते रुकते रहे। न जाने कितनी देर बाद वे सबसे निचले स्तर पर पहुंचे। बुरी बात यह है कि यह ऑक्सीजन की बोतल भी जल्दी ही खत्म होने वाली है। ऐसे में दोनों की यहाँ मौत हो सकती है। इसलिए आदमी ने फैसला किया कि उसकी पत्नी पहले घर लौट जाए और वह स्वयं बाद में घर वापस आने का कोई तरीका खोजेगा। पत्नी का मन भारी हो गया, क्योंकि उसे पता था कि ऑक्सीजन की बोतल के बिना उसके पति के लिए जिंदा लौटना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि समय की कमी थी, उसने जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर को उतारकर गहरे सांस रोके रखते हुए बक्से को खींचते हुए ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया। अच्छी बात यह है कि आखिरकार वह वापस आने में सफल रही, लेकिन अगले दृश्य ने उसे विषैली गैस की तुलना में अधिक दम घुटता हुआ महसूस कराया। देखा कि विस्फोट से स्पेस सूट में बड़ा छेद हो गया था। इतनी मेहनत बेकार गई। महिला अत्यंत निराश थी। दूसरी ओर आदमी अभी भी छत से घर की ओर जा रहा था, लेकिन एक छत पर उसने एक मृत व्यक्ति को देखा, जिसकी लंबी खून की लकीर यह साफ करती थी कि उसे किसी ने मारा था।